एक साल में आप बदल जाओगे। एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने दो को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में। देर न लगा, 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकता। क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। जी, जीवन में कई बार हम गिर जाते हैं, मन टूट जाता है, ऐसे समय में भक्ति को कैसे बनाए रखें? नाम जप के द्वारा, और विश्वास करो, भगवान की शरणागत यदि हो तो गिरना भी उठने का एक महान लक्षण है। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी अपनी बाल को नीचे मारता है तो नीचे मारने के लिए नहीं मारता, वो गोल तक पहुंचाने के लिए मारता है। स्टाइल होती है ना। फिर तो हम फुटबॉल अपने भगवान के हैं, तो हमें नीचे गिराए हैं तो जरूर चरण प्रहार करेंगे कि लक्ष्य में पहुंच जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमको नीचे गिराएंगे, लेकिन हमारे भगवान हमको गोल तक पहुंचा देंगे। हमारा गिरना भी हमारा गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचने का होगा। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। और बात को समझ जाओ, इस दुष्ट धोखेबाज मन पर नजर रखो। मन पे नजर रख ली, उसको संभाल लिया तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर ली। त्रिभुवन पर जिसने मन को चेला बना लिया वही सच्चा गुरु। जो वीर अपने मन को परास्त कर दिया वही महाबली। कुछ नहीं, प्रवचन करो वो वहीं गिराएगा। तुम चाहे जितने ऊंचे पद पे बैठो वहीं गिराएगा जहां उसको गिराना है। अगर नाम जप नहीं है तो तुम मंदिर बना लो, तुम दान पुण्य कर लो, फिर तुम्हारा जन्म होगा। 1 करोड़ का मंदिर बनाओगे, 50 करोड़ की व्यवस्था कर देगा ठाकुर, लेकिन ठाकुर मिलने वाला नहीं। अगर भव समुद्र से पार होना है तो नाम जप करो, और आपके पास यदि 4 रोटी है, 2 तुम पाओ, 2 दूसरों को पका दो। स्वयं महाराज ने द्वारिकाधीश से कहते हैं, जब दानियों में चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। महाराज ने, जानते हो क्या बने थे? कुआं का गिरगिट बन करके पड़े हुए थे द्वारिका में, भागवत में पढ़ लेना। और नाम जापक जीवन भर वैश्यागमन किया, अंतिम समय पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो नारायण नाम से परम पद को प्राप्त हुआ। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को देखता है तो मदिरा में उतना नशा नहीं, इतना उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती इस दृष्टि मात्र से। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे ही किसी भी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखोगे मरोगे। मरना परमार्थ से भ्रष्ट हो जाओ, होश में हो जाए। अब बहुत तिरछी चितवन से माताओं बहनों की तरफ जो देखते हैं तो लगता है तुम समझते हो बड़े वीर हैं, बड़ी चतुराई से देख रहे हैं। अरे अपने नाश का रास्ता पुत्र कर रहे हो, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओ। अरे आए हो अपना काम बना
माने कि काम बिगाड़ने आए हो, जहाँ काम बन रहा है वही काम बिगाड़ने आए हो, तो तुम्हें विश्व में कहाँ ठोर मिलेगी। धाम में सत्संग में तुम इधर उधर ताक झाँक करोगे, अरे तुम्हें धिक्कार है। दुनिया में ताक झाँक करते यहाँ तो अपनी तरफ झाँक लो, यहाँ तो अपने अंदर झाँको कि तुम क्या हो। वही बहिर्मुख वृत्ति, वही अरे जिसको तुम भोगने की दृष्टि से देख रहे हो, जगत भोगता है उसके अंदर, वो देख रहा है तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी जगह गिराएगा जहाँ उठने के लायक नहीं रहोगे। हमारी बातें थोड़ी कड़ी भी लगेगी, समझ लीजिए। असफलता हमें विजय की तरफ बढ़ाती है, हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मैं किस कारण से असफल हो गया और पुनः प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, मनुष्य अपने पसंद की बात, अपने पसंद के कार्य करता है, भक्त भगवान की पसंद के लिए। मेरे प्रभु को क्या श्री कृष्ण अनुकूल लेना, प्रतिकूलस्य विसर्जनम। यदि प्रतिकूल अपनी पसंद, मेरा मन नहीं, मन की धज्जियां उड़ानी पड़ती है। मेरा मन नहीं, मेरे मालिक का मन है, ऐसा करो तो आपके मन की हो। प्रभु यदि मेरा मन कहे स्वर्ग भेज देना तो नरक जरूर भेज देना, मेरे मन की कभी मत करना नाथ। भक्त वही है, मेरे मन की, आपके मन की, आप जैसा चाहो। अरे कितना मस्ती का मार्ग है, बोझा लिए हो अपने कल्याण का, अपनी ये बोझा लिए हो। बेटा जब बंदर सर्प को पकड़ लेता है, ऐसे वो फण पकड़ता है, पेड़ में ऐसे रगड़ता है, फिर कान में लगाता है। अगर वो सूंघ हुआ जरा सा, फिर रगड़ता है। बोले उसके मरने पर भी 100 बार रगड़ता है। मन को जिसने मार लिया वही महात्मा, मन को जिसने चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने परमात्मा स्वरूप कर लिया वही जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। सारा खेल इस मन के ऊपर। ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। भले आप गृहस्थ में हैं तो शास्त्र आज्ञा करता है संतानोत्पत्ति आदि के लिए। बस बहुत जन्म हो गए खिलवाड़ करते हुए, थोड़ा तो संयम में इस जन्म में आ जाओ, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब हमको वो करना है जो आज तक किया नहीं। आज तक भोग करते रहे तो अब ब्रह्मचर्य से रहेंगे, आज तक विषय चिंतन करते रहे तो भगवत सेवा चिंतन करेंगे, आज तक संसार के रूप का चिंतन करते अब स्वामी के रूप का चिंतन करेंगे, आज तक संसार का नाम गुणगान करते रहे प्रपंच का, अब मैं प्रपंचातीत प्रभु के नाम का, उनके गुणों का गायन करूंगा। जहां ही राधा का भाव करके कि हम राधा नाम उच्चारण करते, रा बोला, करोड़ों जन्मों के शुभ और अशुभ दोनों का नाश कर दिया। और जब रा को बड़ा करके बोला रा, तो उसके उच्चारण से अब तुम्हें गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, अब मृत्यु तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। जहां धा का उच्चारण किया तो अकाल मृत्यु का नाश हो जाएगा। और जब बड़ा धा हुआ, वो सबसे ऊंची स्थिति ज्ञान की, वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। कर्म भोग, चाहे शुभ अशुभ, गर्भवास, मृत्यु का भय, अकाल मृत्यु, भवबंधन, ये सब एकमात्र राधा इसके उच्चारण से नष्ट हो जाता। एक आदमी हिला के रख देगा, पूरे नगर को हिला के रख दे, बस वो ये सोच ले कि मैं मरा। अब कोई उसके बस बताइए क्यों उपाय, उसको मार दो, नहीं तो किसी से दबने वाला नहीं। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। अगर आप बार बार फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और अंत में उसकी परीक्षा लेता है और परिणाम में उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में फिर रखता है। अगर परिणाम उसका सही नहीं तो उसी क्लास में फिर उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सच्चा सद्गुरु शिष्य की कसौटी कसता है। यदि वो उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे की भूमिका पर उसे पहुंचाया जाता है, नहीं तो फिर वहीं रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे परीक्षक परीक्षा के बाद उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में रखता है, ऐसे ही शब्दों पर ध्यान दीजिए।
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। वो बहुत विवेकी हो जाता है अभ्यास से। रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। एक जड़ पत्थर पर भी बार बार जब रस्सी आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता है। यदि हम अपनी जुबान से बार बार राधा 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 कहेंगे तो हमारे मन पर निशान बन जाएगा, राधा राधा राधा। और एक दिन मन वशीभूत होकर भगवान के नाम में, प्रभु के नाम में डूब जाएगा। हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए, हारना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों का चिंतन करता है। बिल्कुल डरो मत, उस समय मन डिलीट हो रहा है, उसकी जितनी वासनाएं वो सब नष्ट हो रही। खूब नाम जप करो, एक दिन देखोगे मन नाम में लग जाएगा। कलयुग का प्रभाव देखो, जहाँ 13-14 वर्ष के बच्चे को संसारिकता का ज्ञान नहीं होता था। गांव में हमने देखा है, कोई गलत आचरण की भावना ही नहीं थी। आज 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ करके बोल रहा था कि हमारे ऐसे ऐसे मोबाइल ने ट्रेंड कर दिया, सबको गंदी बातों में ट्रेंड कर दिया, गंदे दृश्य देख देख कर गंदी भावनाएं बन गई। ये तो कहो भगवान की कृपा है कि संतों के वाक्यों पर श्रद्धा फिर प्रकट हो गई। ने एक बार बड़े स्तर से संत का जब मुखिरा था ना, लगा तो मार दिया, माया ने मार दिया। एक ही बाण में करोड़ों अरबों को मार दिया। अरबों की श्रद्धा चौपट हो गई। अब संतों पर श्रद्धा न रहे, शास्त्र में श्रद्धा न रहे, तो बताओ फिर कैसे भगवत मार्ग चला जाए। तो भगवान दिखाई तो देते नहीं। संतों के वाक्य और शास्त्र वाक्यों का आधार लेकर हम भगवत मार्ग में चलते हैं। तुम्हें परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर दीर्घ काल धैर्य पूर्वक। ये नहीं कि 2-4 महीने साधन किया, प्रतिकूलता आई, छोड़ दिया। ऐसे कायर पुरुष परमार्थ पर नहीं चलते। शूरवीर बनकर चाहे जितना दुख आवे, हम जानते हैं ये सत्य मार्ग है, और ये भी हम जानते हैं कि सत्य मार्ग का फल परम सत्य और सुखमय होगा। कदम पीछे नहीं हटाएंगे। कोई भी दोष, शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका कर सके। मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। आप इस मन के भुलावे में आकर, मन भोगों के भुलावे में आपको फंसाकर ये सदैव अधीन रखा है। अब अध्यात्म सुनना शुरू किया, अध्यात्म चल, तो अध्यात्म में मन को वश में किया जाता है। और अभी तक आप मन के वश में रहे, तो जब आप सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका सपोर्ट करने लगेगा। सोते समय आपको बहुत सावधान रहना, और प्रायः गलती सोते समय करते हैं उपासक की, कोई प्रपंच की बात याद करते हुए या मोबाइल देखते हुए या कोई गंदी चेष्टाओं का आपकी रात बेकार चली जाएगी। अगर गंदी चेष्टा हो गई तो सुबह भी बेकार हो जाएगी, दिन भी बेकार हो जाएगा, निरुत्साहित हो जाओगे। सोते समय आपको समय नहीं देना व्यर्थ चिंतन का। उसी समय विषय चिंतन होता है, उसी समय विषय भोग की आकांक्षा जागृत होती, उसी समय विषय देखने की इच्छा होती। मोबाइल है तो जिस समय आप अपनी शैया पर जाएं, स्विच ऑफ कर दें। उसमें मैसेज, घंटी आने का कोई भी रास्ता मत रखें। मान लीजिए आप उपासक हैं भगवत प्राप्ति के, 30-35 वर्ष ये नहीं था तो सब मर नहीं गए थे। वास्तविक देखो हमारी सामर्थ्य क्या है। एक शब्द नहीं बोल सकते यदि प्रभु ना चाहे, एक कदम नहीं चल सकते प्रभु न चाहे। परमार्थ में एक कदम, ये हमारा अपना अनुभव है कि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम परमार्थ पे खड़े रहें और एक कदम चल पाए। अगर हम चल रहे हैं तो मेरे प्रभु चला रहे हैं, इसलिए हम चल पा रहे हैं। ने ऐसी फिसलन माया की है। अच्छा, स्वयं सरकार अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में। तो हमें सदैव ऐसे रहना चाहिए भगवान की शरण में, और जो कुछ हो रहा है सब भगवान के प्रताप से हो रहा है। ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए। मेरुदंड सीधी करके पद्मासन लगाना जानते हो, सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि क्रिया है उसमें।
कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। घर से जब निकलो तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितने मिनट लगेंगे आप सोचो। बहुत हम कहते हैं बहुत आराम से कहोगे तो 5 मिनट में 11 मिनट। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। ये बहुत बड़ा युद्ध है उपासक, तुम केवल अकेले हो। पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। हे अर्जुन, ये इंद्रियजन्य अनुकूलता प्रतिकूलता का तुम्हारे ऊपर प्रहार होता रहेगा। कामादि अग्नियां, शीत, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। दास क्षस्त्र भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओ, परम पद के अधिकारी हो जाओ। भगवान सामने खड़े तो कहते परम पद के अधिकारी तभी होंगे जब तुम सह जाओ। मैथुन धर्म से युक्त प्राणी, इनका संग त्याग दो, इनका दृश्य मत देखो, इनका संभाषण मत सुनो। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरेंद्रियाणि, इंद्रियों को खुला छूट मत दे दो, अंतर्मुख रखो, एकस, अकेले रहो। चित्त मनंत ही से, चित्त को ईश्वर में सदैव लगाओ। अकेले का मतलब आंतरिक वृत्ति से। गुफा में भी प्रपंची बहुत समाज में ही रहता है, और प्रपंच में रहता हुआ साधक भी अकेला रहता है। सदैव चित्त को अपने इष्ट में लगाते रहो, किसी का संग न करो, और संग करो तो किनका? तद्व्रतेषु, जो भगवत व्रत धारण करने वाले साधु जन है, भक्त जन है, उनके बीच में रहो। ये बाढ़ है, इस बाढ़ के अंदर बच जाओ। साधु समाज की बाढ़ में बहुत बचत होती है। अगर हम गिरने जा रहे हैं तो दूसरा हमें थाम लेगा। उनके पास 7 अक्षोणी, उनका आप जो होगा वो तो बाद में आप सुन ही लेंगे, हम सुनाएंगे आपको, पर आपको अपना निश्चय बता देते हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। मेरा दृढ़ निश्चय विजय अर्जुन की होगी, क्योंकि सारथी श्री कृष्ण है। वहीं वैभव जाएगा, श्री माने वैभव, वहीं वैभव जाएगा, वहीं विजय जाएगी। तो हमने प्रभु को अपना माना, वो हमारे हैं ही, वो हमारे अंशी हैं, तो उनके मन से तो है। हम कहते हैं, माइक से कहते हैं, विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा पैदा हुआ हो, आए हमारी किडनी ठीक कर दे, आए और करे छू ले जंतुर बांधो, आज से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ। फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। ये जंतुर ले, ये राख ले, ये कपड़ा ले, ये कलावा ले, बांधो हमारे कलावा जंतुर। हमारी बुद्धि को बदल दो या हमारी किडनी को बदल दो, दो में जो ताकत हो बदल दो। और या हमारा अगर शरीर पर प्रभाव डालते हो तो हमारी किडनी को बदल दो, आज से डायलिसिस बंद हो जाए। है कोई फालतू में उनको जिनकी बुद्धि नहीं है तो बावरे अस्पताल बने, ये बावरे डॉक्टर, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि तुम्हें खुला ड्रामा बनाया जाए। देखो यहाँ का सत्संग बहुत कड़ुआ लगेगा, अगर स्वीकार कर लोगे तो हम दहाड़ के कह रहे, बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हुए हैं गंगा किनारे, बचपन से शेरों का संग किए, गीदड़ों का नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो उसी के बल से हम तुम्हें दहाड़ करके बात कहते हैं। आप जिस विषय का चिंतन कर रहे हैं, अगर उसका सुख भोगे और घंटों उसी में डूबे हैं चिंतन में, तो क्रिया हो या ना हो वो बन रहा है जो बनना चाहे। जो हमारे बर्बादी का कारण है उसे संस्कार कहते, वो बन रहा है। एक केवल सूत्र हृदय में बैठा लीजिए, परमानंद का सूत्र है, कोई भी कर्म आपका संस्कार ना बना पावे, बस इतना समझना। संस्कारों से प्रेरित होकर कर्म होते हैं, कर्म से संस्कार बनते, बस इसी से जन्म मृत्यु का चक्र चल पड़ता है। बोले संस्कारी है तो संस्कार केवल अच्छे ही नहीं होते, बुरे भी होते। संभलना है, और वो संभलने का विधान प्राय हम रोज बताते रहते हैं। जैसे आपके मन में वृत्ति कोई कुमार्गगामी जा रही, ज्यादा देर मत उसको निकलने दो, तत्काल सावधान हो जाओ। पहली बात, तत्काल उस पर मिथ्या बुद्धि करो, सब झूठा। दूसरी बात, तत्काल उस पर भगवत बुद्धि करो, क्योंकि अगर नहीं रुक रहा इतने में तो प्रभु ही थे, हम जान नहीं पा रहे थे। होगा क्या, भले आप उस समय उसी में विचरण करो, लेकिन संस्कार नहीं बन पाएगा। एक नाम रजिस्टर में भारी पड़ेगा, हम कहते हैं
एक बार बोला राधा जिंदगी में, अब जब रजिस्टर उनका नापा जाएगा ना, एक नाम में पूरा हिसाब बदल जाएगा, एक नाम में हिसाब बदल जाएगा। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले तो जन्म हारे। एक बार रामकृष्ण हरि बोल दिया तो हमारा विश्वास है यमराज के रजिस्टर में उसका हिसाब ऊंचा होगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा, क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो। माया का मतलब क्या है? जादूगरनी। बस समझना है कि भक्ति और माया का अंतर क्या, कैसे पहचानोगे कि माया या भक्ति। चाहे वो वृत्ति हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के संसर्ग से भगवत विस्मरण हो जाए, नियम संयम भ्रष्ट होने लगे, आपका चिंतन टूटने लगे, फौरन पकड़ो माया है। वो कोई भी हो, जिसके संग से संयम बने, भजन बनने लगे, नित्य दिनचर्या भागवतिक होने लगे, हमारा जीवन उज्जवल कांतिमय होने लगे, वो भक्ति है। वो चाहे किसी भी रूप में हो, वस्तु व्यक्ति स्थान किसी भी रूप में। इसलिए हरि भक्ति की प्राप्ति के लिए हरि माया से बचना होगा। विवेकवान वैराग्य रूपी अस्त्र से काट के फेंक देता है और अविवेकी इसी में डूब जाता है। मानसिक रोग डिप्रेशन से निवृत्ति के लिए, शारीरिक रोगों को सहने की सामर्थ्य या निपटाने के लिए, और लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए या परम पद के लिए या शुद्ध ज्ञान के लिए या भगवत प्रेम के लिए, जो भी आपको चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। पर जैसे 1 करोड़ के हीरा का आपको हार लेना है तो 1 करोड़ होना चाहिए, 10 रुपए में नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको जो कामना है उसके अनुसार पहले नाम जप करो, पाप नष्ट हो, और उस कामना की पूर्ति निश्चित हो जाएगी, निश्चित। आप पक्का समझ लीजिए। इसलिए प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में नाम को मत छोड़िएगा। भले आपको ऐसा लग रहा हो कि आपकी कामना पूर्ति नहीं हो रही, लेकिन वो होगा। आपके पहले पाप नष्ट होंगे तब कामना की पूर्ति होती है, और अगर कहीं कामना ना हुई तो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए जैसे भी बने वैसे आप नाम जप करते रहो, मन लगे ना लगे, जो नाम आपको प्रिय हो, या हमारे वृंदावन धाम की रजकण से प्राप्त हुआ आचार्यों की कृपा से महामहिम जो स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं, राधा 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 राधा, ऐसा हर समय रटते रहो। परम कृपालु राधा नाम आपको दिव्य बना देगा, प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।